नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी रूट चैनल पर मैं आप सिंबू सिंह आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियोज में अपने चर्चा की थी नाउन के बारे में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे प्रोनाउन के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे प्रोनाउन की टेबल है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, और साथ ही अपन इनके यूजेस के बारे में भी चर्चा करेंगे कि इनको अपन कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपन चर्चा करें इसकी डेफिनेशन के बारे में कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसकी जो डेफिनेशन होगी, ये अगर अपन हिंदी में बात करें तो ये किसको रिप्लेस करेगा? संज्ञा वर्ड को, है ना। ये जो संज्ञा वर्ड है यानी जो नाउन वर्ड है इसको रिप्लेस करेगा, यानी कि संज्ञा की जगह ये संज्ञा की जगह काम में आएगा। जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अपन एग्जाम्पल है, जैसे राजू इज माई फ्रेंड। राजू इज माई फ्रेंड, और यहां पर अपन ने लगाया कि ही इज रीडिंग इन 10th क्लास या जो भी है ना। यहाँ पर अपन ने राजू को रिप्लेस कर दिया है। राजू की जगह अपन ने एक वर्ड यूज किया ही। राजू क्या है? प्रॉपर नाउन है। ये अपन को जरूर ध्यान रखना है कि नाउन की भी अपन को उसका टाइप्स बताना है। कि अपन ने लास्ट वीडियोज में अपन ने चर्चा की थी, 3-4 वीडियो अपन ने नाउन के बनाए हैं, उनको भी जरूर आप देखना ताकि आपको पता चले कि ये नाउन है और नाउन का कौन सा प्रकार है। तो यहाँ पर ही जो वर्ड है ये क्या है? प्रोनाउन। क्यों है? क्यों किसको रिप्लेस कर रहा है? ये नाउन को। यानी कि अपन ने रिपीटेशन नहीं किया इसका। रिपीटेशन बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो संज्ञा की, इसीलिए अपन ने सर्वनाम, इसीलिए सर्वनाम पढ़ते हैं अपन। इनका पढ़ने का क्या उचित है कि बार बार उसकी रिपीटेशन नहीं हो, उसकी रिपीटेशन नहीं हो, जो नाउन वर्ड है उनकी रिपीटेशन नहीं हो, इसलिए अपन सर्वनाम पढ़ते हैं। अपन कहानियों में भी बार बार यही चीजें पढ़ते हैं कि भाई अपन के लायन आया हुआ है, लायन एंड माउस की कहानी है, तो बार बार उनकी जगह अपन वर्ड यूज कर रहे हैं कि भाई इट वर्ड यूज कर रहे हैं। तो वो क्यों करें? उनका नाउन वर्ड बार बार उसकी रिपीटेशन नहीं है, उनकी पुनरावृत्ति नहीं है। तो प्रोनाउन के अपन टेबल में पढ़ेंगे। जैसे आई पढ़ा है अपन ने, ये जो आई वर्ड यूज कर रहे हैं ये अपने स्वयं के लिए कर रहे हैं, अपना खुद का नाम और अपने नाम के लिए अपन आई वर्ड यूज करते हैं, बार बार रिपीटेशन नहीं। और वी यूज कर रहे हैं हम सभी के लिए, यू है सामने वाले के लिए अपन यू यूज करते हैं, यानी कि ये श्रोता है, ये श्रोता है और ये वक्ता है, यानी कि स्पीकर और लिसनर। तो एक बार टेबल देख लेते हैं क्योंकि मेन टेबल ही है। बार बार हर जो एग्जाम है उनमें ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं इनसे बार बार। तो दोस्तों ये जो आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये प्रोनाउन की टेबल है। एक बार इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पर्सन अपन 3 पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में जो है सबसे पहले, यानी अगर हिंदी में बात करें तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यानी फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर होगा और ये लिसनर है जो सामने वाला सुन रहा है। हम बोल रहे हैं, ये सुन रहा है। और हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? या तो ही के बारे में करेंगे, या सी के बारे में करेंगे, या इट के बारे में करेंगे, या इनकी जब एक से ज्यादा हो, कोई भी है, ही सी इट, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट पर्सन की, उत्तम पुरुष के बारे में। तो इसका वर्गीकरण कैसे होगा? जैसे अपन को इतना जरूर ध्यान रखना है कि ये सब्जेक्ट है, ये कर्ता है। ये जो आप ऊपर जो कॉलम देख पा रहे हो ऊपर से नीचे की तरफ, ये पूरे के पूरे क्या है? सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट नहीं है जो विषय, यानी ये है कर्ता जो कार्य कर रहा है। जैसे आई है, वी है, यू है, ये ही, सी, इट, दे। अपन को इतना बार बार अगर अपन इसका रिपीटेशन करेंगे तो ये अपन को याद भी हो जाएगा।
आई की अपन बात करें तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? आई एन ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। ये अपन को टेबल याद ही कर लेनी है, क्योंकि बार बार ये अगले टॉपिक है जैसे एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनमें ये जो टेबल है ये अपन को याद करनी पड़ेगी। हम जैसे सब्जेक्ट की जगह अपन वाक्य की स्टार्टिंग में तो आई लगाएंगे, लेकिन जब ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो आई नहीं लगाएंगे, वहां पर अपन को मी लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार माई है तो माई क्या आ गया? माई स्कूल आ गया, माई स्कूल आ गया। तो स्कूल वर्ड है, ये है नाउन। ये क्या है? एक जगह है, और जगह के लिए अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो नेमिंग वर्ड है और पर्सन, थिंग और प्लेस, इनके बारे में अपन को आइडियाज, इनके बारे में अगर कोई बताएं तो वो नाउन वर्ड है। तो ये नाउन है, और ये नाउन कौन सा आपको कमेंट में जरूर बताना है कि स्कूल जो वर्ड है ये टाइप्स ऑफ नाउन, ये कौन सा नाउन है। जो माई जो वर्ड, ये जो नाउन है, नाउन के साथ में वर्ड आ रहा है माई, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, और जो संज्ञा को क्वालिफाई करे उसकी जो विशेषता बताई वो विशेषण होता है। ये देखो लिखा हुआ भी है ऊपर से नीचे, आप कॉलम में पढ़ोगे तो ये विशेषण का प्रकार है, ये विशेषण है। ये पूरा का पूरा कॉलम जो विशेषण का मैंने क्यों दिया, ताकि आप इतना डिफरेंशिएट कर पाओ कि विशेषण में और सर्वनाम में क्या फर्क होता है। ये विशेषण, ये जो आप टेबल देख पा रहे हो ये प्रोनाउन की टेबल है सर्वनाम की, तो अपन को माइंड पढ़ना। और इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, इसका निजवाचक, इसको कैसे बोलेंगे? निजवाचक। निज का मतलब होता है खुद का, अपना, स्वयं का। तो मैं स्वयं। इसके वाक्य कैसे बनते हैं? जैसे मैंने स्वयं ने उस कार्य का निरीक्षण किया, या उस जगह का, उस स्थल का अपने निरीक्षण किया। तो आई माई सेल्फ, उसी को इम्पेसाइज करने के लिए अपन भी लगा सकते हैं। वी जो वी का अर्थ होता है हम, ऑब्जेक्ट क्या होगा? अस, और ओवर जो वर्ड दिया हुआ है ये एडजेक्टिव अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, अपन को याद करना है ओवर्स। और इसका बहुवचन होगा, देखो अपन देख पा रहे हो कि वीईएस, अपन छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम, एफ को हटाकर वीईएस लगा देते हैं। तो सेल्फ है, एफ हटा दिया, देखो SELF, एफ को हटाकर वीएस लगा दिया, बहुवचन बन गया। उसके बाद में सेकंड पर्सन यू आया हुआ यहाँ पर, इसका अपन को ऑब्जेक्ट भी यू ही करना है। और योर है तो योर के बाद में देखो अगर यहाँ पर एडजस्ट हो रहा है क्या कोई, योर स्कूल, योर पेरेंट, यहाँ पर योर पेरेंट्स, तो यह स्कूल जो वर्ड है यूज हो रहा है, नाउन वर्ड अगर यहाँ पर आ रहा है तो इसका मतलब ये जो वर्ड है, ये जो पहले पढ़ा ये जो वर्ड है ये क्या है? ये विशेषण होगा, सर्वनाम नहीं होगा दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। योर्स स्कूल नहीं होता है। उसके बाद में ये सेम ही है दोनों, लेकिन यहाँ पर अपन को जरूर ध्यान रखना है कि ये जो हिंदी में जो आता है तू कहते हैं ना, तू, ये तू वर्ड है, ये जो है ये अपन एक वचन के रूप में यूज करते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा कुछ, इंग्लिश में ये एक ही आता है यू। ये एज ए प्लूरल वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि यू के साथ हमेशा जो वर्ब्स यूज करते हैं, जैसे डूडज में से अपन डू यूज करेंगे, इज आर में से अपन आर यूज करेंगे, इज नहीं यूज करेंगे। थर्ड पर्सन में ही आया हुआ। पुरुष के लिए, स्त्री के लिए अपन पढ़ते हैं स्त्रीलिंग के लिए सी, और नपुंसकलिंग के लिए अपन पढ़ते हैं इट, और ये बहुवचन के लिए, ये इनकी संख्या अगर एक से ज्यादा है तो अपन पढ़ते हैं दे, यानी वे। एक बार अपन चर्चा कर लेते हैं ही के बारे में। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम, और इसका संबंधवाचक विशेषण हिज होगा, और संबंधवाचक प्रोनाउन भी हिज ही होगा।
लेकिन यहाँ पे अपन को इनके साथ क्या लगाना है, इनके साथ ये पूरा का पूरा जो थर्ड पर्सन है ये इनके साथ क्या आएगा, ये इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, ये सबके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इनमें जो है ये इनके साथ आएगा। पजेसिव एडजेक्टिव के साथ लगेगा इसमें रिफ्लेक्सिव, और इसमें थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, सेल्फ या सलेव जो वर्ड लगेगा। अपन चर्चा कर रहे थे सी के बारे में। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, और सी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, वो भी हर ही होता है। लेकिन यहाँ पर जो है अधिकतर आप देखो इसमें देख पा रहे हो कि ये जो पूरी की पूरी जो ये पजेसिव जो प्रोनाउन है इसमें आप एस देख पा रहे हो। थोड़ा गौर करो, इसमें सब में देखो ऐसा आ रखा है पीछे, इसको अपवाद, ये अपवाद के रूप में मानो आप माइन को, और बाकी में लगभग एस आ रखा। तो अपन इसको थोड़ा सा याद करने में थोड़ी आसान रहेगी, और अपन को एक बार सबको डिटेल में देखना ही पड़ेगा। इट है तो इसका ऑब्जेक्ट इट ही होता है, इट्स और इट्स। उसके बारे में लास्ट है अपन के दे आ रखा है, देम और देर। तो देर के बाद में अपन यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई भी नाउन वर्ड यूज कर सकते हैं, अपन कोई भी नाउन वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी अपन यूज कर सकते हैं, पेरेंट्स है, उनके माता पिता है, ब्रदर्स सिस्टर्स, इनके बाद में अपन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, ये प्रोनाउन। आगे दे में क्योंकि ये बहुवचन के रूप में आ रहा, तो एफ को हटाकर वी एस लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपके सामने ये जो टेबल दे रखी है, अपन को हर हालत में ये टेबल याद करनी है, क्योंकि हर छोटा हो चाहे बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें इससे संबंधित अगर ये अपन को इसके बारे में थोड़ी जानकारी है तो बाकी जो टॉपिक है इनको करने में बहुत आसानी रहती है, एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ जाता है। क्योंकि छोटी ये है, आपको लग ऐसा रहा है कि बिल्कुल छोटी चीज़ है, लेकिन ये बहुत कामयाब चीज़ है, क्योंकि इसके बिना एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, काफ़ी सारे जो टॉपिक है इसके बिना अधूरे हैं। तो दोस्तों ये टेबल है जो आप देख पा रहे हो, इसको आपको बार बार रिपीट करना है, इसको रिवाइज करना है, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और उत्साह के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।